स्वर्गीय इंदिरा गांधी रुग्णालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर सोनोग्राफिक मशीन का किया गया उद्घाटन। भिवंडी पूरब और पश्चिम के आमदार के शुभ हाथों से इस सोनोग्राफिक मशीन का रिबन काटकर उद्घाटन किया गया। विशेष तौर पर हम आपको बता दें कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी रुग्णालय भिवंडी शहर में एकमेव अस्पताल है जहां पर मजदूर तबके के लोग अपने इलाज के लिए भारी संख्या में आते हैं, लेकिन जो सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए वो सुविधा पूरी तरह यहां पर मिल नहीं पाती, क्योंकि डॉक्टरों की टीम कम होने के कारण मरीज जो है यहां पर पूरी तरह से अपनी बीमारियों को लेकर संतुष्ट नहीं हो पाते। जहां पर स्वर्गीय इंदिरा गांधी रुग्णालय को सिविल का दर्जा दिया गया है, तो वहीं पर डॉक्टरों की जो टीम है वो पूरी तरह से कम दिखाई देती है। 40 डॉक्टरों की टीम इस अस्पताल में उपस्थित होना चाहिए था, लेकिन 12 डॉक्टर जो हैं वो अपनी मेहनत से इस अस्पताल को चला रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं सवाल उन डॉक्टरों के ऊपर भी खड़ा होता है कि मरीजों को देखने में लापरवाही क्यों करते हैं। बहुत से ऐसे यहाँ पर पेशेंट देखने को मिले हैं कि जिन्हें सरकारी अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल में भेज दिया जाता है, जिसकी शिकायत कई बार हम हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको दर्शाने का कार्य किए हैं। आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा मशीन जो वहाँ पर सोनोग्राफी मशीन है उसके उद्घाटन के लिए पहुंचे आमदार रुपेश मात्रे जी सबसे पहले स्वर्गीय इंदिरा गांधी के प्रतिमा पर पुष्प अर्पण करते हुए नजर आए। दीप अवजल करते हुए भिवंडी पश्चिम के जो आमदार है महेश चौगले जी वो वहाँ पर दिखाई दिए। साथ ही साथ भिवंडी शहर में महिलाओं की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी की महिला अध्यक्ष रेहाना अंसारी, भारतीय जनता पार्टी की महिला अध्यक्ष ममता परमानी सहित कई लोग, कई मान्यवर इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे। सभी लोगों ने दीप प्रज्वलन करके सोनोग्राफिक जो मशीन है उसका रिबन काटकर उद्घाटन किया। वहीं पर आए हुए सभी मान्यवरों का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर डॉक्टर अनिल थुराज के हाथों किया गया। ऐसे में हमारे चैनल के संवाददाता ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी रुग्णालय को विकास के दृष्टिकोण से जो वहां पर बेड देने के वादे किए थे और ऐसे जो विकास के फंड वहां पर लाने की बात कही गई थी, उन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए जब पूरब और पश्चिम के आमदार से हमारे चैनल के संवाददाता ने वार्तालाप किया तो उन्होंने क्या कहा, देखिए इस विशेष रिपोर्ट को। उपस्थित राहील खरं म्हणजे हे महाराष्ट्र शासनाच्या राष्ट्रीय जे ग्रामीण अभियान आहे आपलं त्या अंतर्गत आहे सोनोग्राफी सेंटर आपलं चालू झालेलं आहे आणि त्या सोनोग्राफी सेंटर शिवाय आपण या योजनेखाली म्हणजे JSY अंतर्गत महिलांना आपण प्रत्येक महिलेला कोणत्याही प्रकारच्या कसल्याही प्रकारची हे रुग्ण शुल्क न लावता त्यांची डिलिव्हरी मोफत केली जाते, त्यांचे सिझेरियन सेक्शन असेल ते मोफत केले जाते आणि आता सोनोग्राफी देखील त्यांची मोफत केली जाणार आहे। मात्रे साहब, आज स्वर्गीय इंदिरा गांधी रुग्णालय में जो आज मशीन को ओपनिंग किया गया उसके बारे में पहले तो पूरी जानकारी देंगे। आज महिला जागतिक दिन जो है उसके अवसर पर स्वर्गीय इंदिरा गांधी रुग्णालय में सोनोग्राफी मशीन का इनॉग्रेशन आज हुआ है। ये मशीन ग्रामीण विभाग से जो है नियोजन किया जाता है, NHIM के माध्यम से यहाँ पर उसका नियोजन किया गया है। वो मशीन आज लोकार्पण हो गई है। यहाँ पर लोगों के लिए सुविधा जो कि हमारी माता बहनें जो है, जो गर्भवती महिला है, उनका 14 से 18 हफ्ते का जो पीरियड रहता है, उस हफ्ते के पीरियड में सोनोग्राफी करना आवश्यक रहता है या उनको जो तकलीफ रहती है उसका निदान करने के लिए वो चेकअप की आवश्यकता रहती है। इस मशीन से गर्भलिंग निदान का कोई ये होने वाला नहीं, क्योंकि ये कायदेशीर गुनाह है और इसके लिए ये मशीन आज यहाँ पर शुरू हो गई है। इसका फ़ायदा सभी गरीब गर्जू जो महिला है उनको होने वाला है और इसमें कोई शुल्क नहीं है, ये पूरा निःशुल्क है। शासन की योजना ही ऐसी है कि इसमें जो डॉक्टर सोनोग्राफी करने वाले हैं उनका जो चार्ज रहता है वो गवर्नमेंट उनको देने वाले हैं। इसके लिए किसी महिला को यहाँ कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं, ये निःशुल्क यहाँ पर ये सेवा लोकार्पण हो गई है। इसका इनॉग्रेशन माननीय आमदार महेश चौगले साहब, मैं और खुद डॉक्टर साहब, हम सबके हाथों यहाँ पर संपन्न हुआ है और ये लोगों को कार्यान्वित किया जाएगा। देखा जाए सत्ता में आप लोग दोनों जन विराजमान हैं और ऐसे में आपने 1 वर्ष पहले ही यहाँ पर वादा किया था 2 करोड़ देने की। अभी तक की ना तो उसको मंजूरी मिली है या नहीं मिली है उसके बारे में खुलासा करें, क्योंकि देखा जाए चुनाव नज़दीक आ गया है और 1 साल पहले आपने वादा किया था जो यहाँ पर लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए पूरी तरह से नहीं मिल पा रही, क्योंकि स्वर्गीय इंदिरा गांधी रुग्णालय में रोजाना यहाँ पर 700 से 800 पेशेंट अपने इलाज के लिए आते हैं और एक मशीन से क्या उनके इलाज की पूरी जो
इसके लिए जो है जैसे कि कॉरपोरेशन के पास या हॉस्पिटल था, कॉरपोरेशन से ये हॉस्पिटल शासन को समर्पित किया गया। शासन के माध्यम से यहाँ पर अभी सभी सुविधा उपलब्ध करने का काम हुआ है। इसमें आपको जो बोला गया था वो 2 करोड़ का निधि मंजूर हुआ है, लेकिन वो उसकी प्रोसेस रहती है, क्योंकि मंजूरी के बाद जो है उसका टेंडर निकलना है, टेंडर के बाद उसको कार्यान्वित ऑर्डर जो लगती है। सर, पीडब्ल्यूडी के माध्यम से पूरा काम रुका हुआ है। देखा जाए तो ऐसे में पीडब्ल्यूडी के जो चेयरमैन है शिवसेना के माननीय एकनाथ शिंदे जी हैं, आपके बहुत करीबी भी हैं। पहले तो मैं जो है आपको ये बताना चाहता हूँ कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो सार्वजनिक उपक्रम, इसमें ये पीडब्ल्यूडी आता नहीं है। पीडब्ल्यूडी जो आता है माननीय चंद्रकांत पाटिल साहब जो मंत्री हैं उनके पास आता है। इसमें जगह का भी प्रॉब्लम है, जो कि भाड़े तत्व पर ये जगह दिया गया हुआ है। वो जगह शासन के नाम न होने की वजह से जो निधि आता है, इससे पहले 5 करोड़ रुपया मंजूर हुआ था, लेकिन वो जगह के मसले की वजह से कंप्लीट न हो पाया। इसके लिए वो काम थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन 2 करोड़ रुपये अभी मंजूर है। उसका वर्क ऑर्डर निकलना बाकी है, जैसे वर्क ऑर्डर निकलेगा काम शुरू हो जाएगा। सर, आपको क्या लगता है स्वर्गीय इंदिरा गांधी रुग्णालय में जो यहाँ पर मरीज जाते हैं उनको पूरी तरह से सुविधाएँ मिलती हैं? किसी भी हॉस्पिटल में पूरी तरह से सुविधा मिलती नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने का काम हो रहा है। जो कि यहाँ डिलीवरी पेशेंट सबसे ज़्यादा आते हैं, ओपीडी सबसे ज़्यादा है, जो कि किसी हॉस्पिटल में 100-200 की ओपीडी नहीं रहती। यहाँ पर कम से कम 800 के ऊपर ओपीडी है। डिलीवरी पेशेंट भी सबसे ज़्यादा, जो कि सिविल हॉस्पिटल में नहीं होता, उससे ज़्यादा डिलीवरी इस हॉस्पिटल में किया जाता है। ठीक है, और चीज़ों में जो है जैसे कोई सर्जरी वगैरह, उसमें अभी तक स्टाफ कम होने की वजह से पूरी वहाँ पर सुविधा नहीं हुई है, लेकिन आगे चल के स्टाफ भर्ती के बाद यहाँ पर डॉक्टर आ जाएंगे, नर्सेस आ जाएंगे, जो भी स्टाफ है वो भरा जाएगा और वो सुविधा भी यहाँ पर जल्दी से जल्दी की जाएगी। जो डॉक्टर है आपके समक्ष से काफ़ी समस्याएं रखी, तो उन समस्याओं में से आज जागतिक महिला दिवस है, तो किन समस्याओं को हल करेगा? ऐसा है, जो समस्याएँ हैं जो हमारे स्तर पर छुड़ाने की बात है, वो निश्चित रूप से हम छुड़ाने की कोशिश करेंगे। बाकी चीज़ें जो है शासन का धोरण है, शासन के धोरण के नियमानुसार जो चीज़ डॉक्टरों की भर्ती है और भी चीज़ें हैं वो उसी नियम से होने वाली है। इसके लिए उसको कुछ प्रोसेस या टाइम लगेगा, वो थोड़ा सा हमको सहन करना पड़ेगा। और आज जागतिक महिला दिन है, तो मेरी जो माता बहनें हैं, ये आज किसी पुरुषों से कम नहीं है, पीछे नहीं है। आज पुरुषों के साथ उनके कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। हर क्षेत्र में इनको आगे बढ़ावा मिल रहा है। तो ये बढ़ावा उनको शिक्षा को लेकर सावित्रीबाई फुले जी ने जिस तरह शिक्षा के माध्यम से आज महिलाओं को सक्षम किया है, तो उन सभी माता बहनों को आज के जागतिक महिला दिनों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और ये महिला दिन के लिए कोई एक दिन नहीं होना चाहिए, साल का पूरे 12 महीने पूरे दिन जो है हर वक्त महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और उनको उनका जो सम्मान है वो हमेशा यहाँ महात्मा ज्योतिबा फुले जो योजना है, शासन की पंतप्रधान जी की योजना है, उसके माध्यम से जो सर्जरी का जो सब जगह होती है, उसमें सबसे पहली सर्जरी जो है पूरे महाराष्ट्र में आईजीएम हॉस्पिटल में वो सर्जरी हो गई है। और इसका लाइव टेलीकास्ट दिल्ली से हुआ था, हाँ, ये प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के अंतर्गत। और ये जो ये है अपना महात्मा फुले जो ज्योतिबा योजना है, उसमें से महाराष्ट्र अपने हॉस्पिटल क्या कहेंगे भाजपा के यहाँ के सांसद हैं पाटिल जी 4 साल पहले यहाँ पर एक वादा करके गए थे कि यहाँ पर 200 बेड बढ़ाने की बात है, ऐसे में मंजूरी मिला नजदीक भी आ चुका है और 200 बेड के जो वादे थे वो पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ। इसका लेकर क्या कहना चाहिए, क्या मतलब ये सांसद की जिम्मेदारी नहीं है, ये सबकी जिम्मेदारी है। वो बोले होंगे, लेकिन एक बात ऐसी है कि ये महापालिका ने जब ये रुग्णालय अपने को दिया है शासन को, तो वो 30 साल के लिए दिया था, लेकिन शासन ने बाद में उसको ये निकाला, हमने निधि लाया, 200 बेड की मंजूरी भी आज आई है, लेकिन हम इतने परेशान हो गए थे वो टाइम पे क्या इधर आईजीएम हॉस्पिटल के लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन वो करने के टाइम उधर एक क्वेरी आई उनकी, क्या उसमें 30 साल के नहीं हमारे नाम पे किया जाए शासन के जगह, तब हम उनको फंड देंगे। वो पेपर वर्क के लिए इतना टाइम गया और वो टाइम गया, ठीक है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ऐसा होएगा। 200 बेड जो है वो पूरी तरह आ जाएंगे, सब मंजूरी मिली है, सब पास होएगा, आप टेंशन मत लो, जितना होगा हम करके देंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जनता की आवाज टीवी न्यूज। धन्यवाद।